आज हम कवियत्री निर्मला निर्मला पुतुल द्वारा रचित काव्य आओ मिलकर बचाएं कविता के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवियत्री ने आदिवासी जीवन के संकट की चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि इस कविता के द्वारा आदिवासियों के जीवन को बचाने का संदेश दिया है और उन्होंने इस दिशा में मिलजुल कर काम करने के लिए कहा है। तो कविता देखिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों का धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। तो यहाँ पर भीतर अने अंदर, आग अने उत्साह, नुकीलापन अने तीखापन और निर्मलता अने स्वच्छता, मौन अने शांत और सौंधापन अने सुगंध। तो यहाँ पर कवियत्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि संथाली जीवन शैली अपनी विशेषताओं को छोड़ रही है। यहाँ पर कवियत्री ने बताया था कि आदिवासी संथाली जीवन अपनी विशेषताओं को शहरी जीवन के प्रभाव में आकर छोड़ता जा रहा है। संथाली लोगों के मन में जो उत्साह होता था वह अब दिखाई नहीं देता है। उनका जीवन और साहसी स्वभाव अब बदलता जा रहा है। वे न अब धनुष की प्रत्यांशा चढ़ाते हैं, न तो उनके जीवन में भीतर की आग है, न तो उनके जीवन में कोई उत्साह दिखाई देता है। वीरतापूर्ण जीवन और साहसी स्वभाव उनका बदल गया है। धनुष की डोरी, कवि कहते हैं कि वे न तो अब धनुष पर प्रत्यांशा चढ़ाते हैं, तीर का नुकीलापन और न नुकीले तीरों का प्रयोग अपने शत्रुओं पर करते हैं। कुल्हाड़ी की धार, वे धारदार कुल्हाड़ी से वृक्षों की लकड़ियां भी नहीं काटते हैं। जंगल की ताजा हवा, जंगलों के नष्ट होने से अब उनको ताजा हवा भी नहीं मिल पाती है। नदियों की निर्मलता, पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदियों के जल की निर्मलता भी समाप्त हो रही है यानी नदियों का पानी भी पहले जैसा स्वच्छ और निर्मल नहीं रहा है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर मन को मोहने वाली शांति अब नहीं बची है। शहरी सभ्यता के शोरगुल ने उसे नष्ट कर दिया है। गीतों का धुन, संथाली बस्तियों में अब लोक गीतों की धुनें नहीं सुनाई देती है। मिट्टी का सौंधापन, और वहाँ की मिट्टी में अब पहले जैसी सुगंध नहीं बची है। फसलों की लहलहाट, अब वहाँ खेतों में लहलहाती हरी भरी फसलें भी उगती हुई दिखाई नहीं देती है। कवियत्री यहाँ बताना चाहती है कि संथाली जीवन की इन विशेषताओं को जो धीरे धीरे मिटती जा रही है, मिलकर बचाया जाना चाहिए। आगे देखिए। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवियत्री कहती है कि संथाल क्षेत्र के लोगों को नाचना गाना अत्यंत प्रिय होता है और उनके नाचने गाने के लिए
खुला आंगन होता है। नाचने के लिए खुला आंगन। गाने के लिए गीत। उनके समाज में अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं और गीत गाकर वे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और उनके जीवन में प्रसन्नता भरा वातावरण होता है। वे हंसते हैं और खिलखिलाते हैं। उनके जीवन की ये विशेषताएं कवित्री कहती कि बनी रहनी चाहिए। उसे शहर के प्रभाव से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि संथाली जीवन की यह स्वाभाविकता होती है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री आगे कहती है कि उनके जीवन में रोने के लिए एकांत स्थानों की कमी नहीं होती है। बच्चों के लिए मैदान, बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान होते हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास, और पशुओं को चरने के लिए हरी घास खूब मिल जाती है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और समाज के जो बूढ़े स्त्री पुरुष होते हैं वे पहाड़ों पर जाकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने का उन्हें अवसर मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि संथाली आदिवासी जीवन प्रकृति के अनुसार होता है, इसीलिए उनका जीवन बड़ा आनंददायक होता है, स्वाभाविक होता है, उसमें सरलता होती है, उसमें दिखावटीपन नहीं होता है। इसीलिए कवित्री कहना चाहती है कि इस जीवन को शहरी सभ्यता के दोषों से बचाया जाना चाहिए। आगे देखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है कि शहरी सभ्यता ने अविश्वास का वातावरण बनाया है, और इस अविश्वास भरे दौर में कवित्री बताती है कि इस शहरी सभ्यता ने लोगों के मन में अविश्वास का माहौल बनाया है, क्योंकि शहरी सभ्यता के वातावरण में आकर संथाली लोग अपने जीवन की स्वाभाविकता को भूल गए हैं। उनकी जो स्वाभाविकता है वह मिटती जा रही है। लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। अविश्वास और संदेह के इस समय में भी थोड़ा बहुत विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। थोड़ा सा विश्वास यानी संदेह और अविश्वास के इस वातावरण में अपने समाज की पवित्रता को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। थोड़ी सी उम्मीद, अब भी भविष्य के प्रति आशा, उत्साह या उम्मीद को सुरक्षित रखना जरूरी है। थोड़े से सपने यानी सुनहरे भविष्य के प्रति आशा और सपने पैदा करना आवश्यक है। तभी संथाल के प्राकृतिक जीवन में इसके प्राकृतिक जीवन की रक्षा की जा सकेगी। आओ इसकी रक्षा करें, आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सब मिलकर इस जीवन की रक्षा करें, इसे नष्ट होने से बचाएं। इस दौर में भी बचाने को शहरीकरण ने आज लोग सभ्यता को, लोगों के जनजीवन को नष्ट सा कर दिया है। फिर भी विनाश के इस समय में लोगों के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें बची हैं, बहुत कुछ बचा है। उनकी बहुत सारी विशेषताएं शेष बची हैं।
अब भी हमारे पास, जिनकी रक्षा हमको मिलजुल कर करना है। आओ हम सब मिलकर इसे बचाने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर निर्मला पुतुल द्वारा रचित काव्य आओ मिलकर बचाएं पूर्ण हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।